राजस्थान स्टेट से बाहर विद्रोह को दबाने गया। हरियाणा के अंदर सिरसा है, हांसी है, हिसार है, वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए। और हरियाणा में सिरसा में, हांसी में विद्रोह, हिसार में विद्रोह दबाने पर अंग्रेजों ने जो है टिब्बी परगना, जो आजकल हनुमानगढ़ है, टिब्बी परगने कितने गांव दिए थे? 41 गांव। टिब्बी परगने के 41 गांव इनको उपहार में मिले थे। तो बीकानेर रियासत जब आज़ाद हुई थी 1947 के अंदर, तो बीकानेर रियासत जो थी उसकी सीमा हरियाणा में हिसार तक लगती थी। चूरू अपने पास में था, बीकानेर के पास में, हनुमानगढ़ बीकानेर के पास में, गंगानगर बीकानेर के पास में, चूरू से लेकर के राजगढ़ होते हुए आस में आ जाता है हिसार, राजगढ़ से नेक्स्ट तो हिसार तक बीकानेर की सीमा से था। वो हिसार की जो गांव थे वो बीकानेर को 1857 की क्रांति के दौरान फिर में अंग्रेजों ने दिए। बीकानेर के सरदार सिंह के बाद में जो है राम सिंह सेकंड जयपुर, क्या विशेषता थी? राम सिंह सेकंड ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और अपनी जनता को भी अंग्रेजों का सहयोगी बना दिया। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ राजा और प्रजा दोनों ही अंग्रेजों का साथ दे रही थी। बाकी जगह तो राजा तो अंग्रेजों का साथ है, प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ राजा और प्रजा दोनों ही अंग्रेजों के साथ है। प्रजा भी अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करेगी। अंग्रेजों ने राम सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? सितारा की उपाधि दी। और राम सिंह को कोटपुतली की जागीर, जैसे बीकानेर को दी थी वैसे कोटपुतली की जागीर थी। मेवाड़ का स्वरूप सिंह अपने देख रहे थे। बाकी राजा भी जो है वो सारे सहयोग कर रहे हैं। जोधपुर का महाराजा तखत सिंह तो क्रांति के दौरान लड़ता है। कोई राजा ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ता है। सभी राजा अंग्रेजों का साथ देने के लिए ही लड़ते। क्रांति में कुछ कवियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि सूर्यमल मिश्र ने जो है वीर सत्सी किताब की, जो इसी क्रांति पर लिखी हुई है। वीर सत्सी सूर्यमल मिश्र की फेमस किताब है जो 1857 में रिवोल्ट, एकमात्र कवि जो पूर्व क्रांति में हिस्सा लेने के लिए गया था, बूंदी रियासत को छोड़ दिया था। बांकीदास किसके दरबार में थे? जो कवि बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी, राजस्थान के बीरबल। बांकीदास ने भी अपनी रचनाओं में राजस्थान के राजपूत राजाओं को लताड़ा था कि आप जो है वो क्रांतिकारियों का साथ देंगे। बांकीदास की रचनाएं भी देशभक्ति पर रही। उसके बाद में हम देखें कवि शंकर दान दामोर, ये बहुत फेमस था। कवि शंकर दामोर की किताब बहुत फेमस थी, मूर्ख का मीठा खत। इसमें अंग्रेजों की नीति का वर्णन किया कि अंग्रेज कैसे जो है नीति अपना करके और देश को जो है लूट रहे हैं। मूर्ख का मीठा खत कवि शंकर दामोर की किताब है, बहुत फेमस क्रांति पर। एक अंग्रेज ने भी किताब लिखी थी इस क्रांति पर। अंग्रेज कौन था? कौन सी किताब है? अंग्रेज प्रिचार्ड, जो जयपुर के राम सिंह का संरक्षक बना था 1849 के अंदर। मैंने पढ़ा है प्रिचार्ड के बारे में। सिपॉय म्यूटिनी ऑफ राजस्थान, ये प्रिचार्ड की लिखी हुई है। इसमें प्रिचार्ड खुद कहता है कि अगर यहाँ के क्रांतिकारी अजमेर पर कब्जा कर लेते तो संपूर्ण राजस्थान जो है वो क्रांतिकारियों के कब्जे में। प्रिचार्ड ने भी 1857 में लिखा। उस तरह से इस क्रांति में योगदान जो क्रांतिकारी रहे उनका योगदान देखे तो एक अपने बीकानेर का है जी अमरचंद मांडलिया, फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। डूंगर जी, जवाहर जी, इनका भी क्रांति में बड़ा रोल रहा। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। डूंगर जी, जवाहर जी वैसे अंग्रेजों की फौज में थे, लेकिन इन्होंने रिसालदार के पद पर थे, फौज से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में इनका काम था गरीब लोगों की सहायता कर, अमीरों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। शेखावटी क्षेत्र के जो धन्ना सेठ थे उनसे पैसा लूटा तो अंग्रेजों ने जो है पकड़ लिया। इनकी उपाधि तो क्या होगी? रॉबिन हुड की। जनता में तो ये बड़े हो गए,
लेकिन ओवरऑल एक अशांति फैलती है इसमें। तो डूंगर जी को पकड़ लिया गया था और डूंगर जी को पकड़ करके कहाँ डाल दिया था? आगरा जेल के अंदर। जवाहर जी ने किसका साथ लिया? लोटिया जाट, करना मीणा, इनको साथ लेकर के और डूंगर जी को आगरा के किले में कैद जो थे उससे छुड़ा लाए, कैद से छुड़ा लाए। और कैद से छुड़ाने के बाद में इन्होंने सीधा अंग्रेजों के ही ठिकाने पर अटैक किया। नसीराबाद छावनी, जो कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी थी, इस छावनी को लूटा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ब्रिटिश छावनी नसीराबाद को लूटने वाले क्रांतिकारी डूंगर जी, जवाहर जी अपने साथियों के साथ नसीराबाद छावनी को लूटते हैं, यहाँ से हथियार और धन इकट्ठा किया। इसके बाद में जो है डूंगर जी, जवाहर जी पकड़े जाते हैं। डूंगर जी, जवाहर जी भाग रहे हैं अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की छावनी लूट ली, खजाना लूट लिया, हथियार और बारूद लूट लिया। अंग्रेज इनके पीछे। बीकानेर के अंदर पास में उस समय गांव आता था गढ़सीसर, गढ़सीसर में आकर के छिपे थे डूंगर जी और जवाहर जी। जो है भागते भागते गढ़सीसर गांव में आकर छिपे। यहाँ बीकानेर की सेना और अंग्रेजों की सेना ने इनको घेर लिया। तो जवाहर जी को तो बीकानेर के राजा रतन सिंह ने बचा करके अपने पास छिपा लिया, और डूंगर जी जो है इनको जोधपुर के महाराजा जो है तखत सिंह, कार्तिक समय को तखत सिंह, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जो है अपने पास छिपा लेते। और इस तरह से ये जो है एक रॉबिन हुड की प्रवृत्ति के थे, जिनका उद्देश्य इनको राजस्थानी भाषा में क्या करता है, क्वेश्चन पूछते हैं, धावड़िया। इनको राजस्थानी में क्या कहा जाता है? धावड़िया। धावड़िया उस व्यक्ति कहते हैं जो अमीरों का पैसा लूट करके लोगों में बांटते हैं। बीकानेर में आप जाओगे तो जूनागढ़ के पास में मोहल्ला है धावड़ियों का चौक। वहाँ के लोग पुराने ज़माने में ये काम करते थे कि कोई जा रहा है लूट लो, इसलिए भाई जी पैसा की जरूरत है, ये लोग है, इसलिए धावड़िया मोहल्ला है या बीकानेर के पास है। ये जूनागढ़ के आसपास में कई बड़े लोग किस दिन बता रहे थे कि यार धावड़ियों का चौक है, धावड़ियों का मोहल्ला है। इनका यहाँ रहने वाले लोगों का काम था पैसा लूट लेना और जिसको जरूरत है उसको दे देना। ऐसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं राजस्थान के। ये हमारी क्रांति खत्म हो, 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्रांति के पश्चात की घटनाएं और फिर जो है किसान आंदोलन, प्रजातंत्र आंदोलन और प्रमुख क्रांति। तखत सिंह और तो अंग्रेजों के साथ नहीं थे कौन? तखत सिंह। बाद में इन पर प्रेशर था जनता, क्योंकि ये जो डूंगर जी और जवाहर जी है ये क्या है कि गरीबों में बांट रहे पैसा, तो जनता ही के साथ थी। तो राजा का प्रेशर जो था इन पर, तो जनता का प्रेशर, फिर इनको एज ए लोक नेता की तरह लोग देने लगे। इस दृष्टि से जो है फिर इनको तांत्या टोपे का आगमन। अगस्त 1857, 8वीं 18 अगस्त 1857 भीलवाड़ा से तात्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश। भीलवाड़ा से तात्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश। मांडलगढ़ भीलवाड़ा कर लीजिए पूरा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश। अंग्रेज मेजर रॉबर्ट्स ने भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, अंग्रेज मेजर रॉबर्ट्स ने भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे
कुआड़ा युद्ध में कुआड़ा युद्ध में तांत्या टोपे को पराजित किया। तांत्या टोपे को पराजित किया। इन्होंने कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली। इन्होंने कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली। यहां से झालावाड़ पर आक्रमण कर शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया। यहां से झालावाड़ पर आक्रमण कर शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया। शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया और 5 लाख रुपए वसूले। शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया, 5 लाख रुपए वसूले। 5 लाख रुपए वसूले। सेकंड आगमन 11 दिसंबर 1857। दूसरा आगमन 11 दिसंबर 1857। 11 दिसंबर 1857। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर कब्जा कर लिया। तब अंग्रेज लिथमाउस ने तांत्या टोपे को हराया। अंग्रेज लिथमाउस ने तांत्या टोपे को हराया। यहां से टोंक होते हुए दोसा पहुंचे। टोंक होते हुए दोसा पहुंचे। आगे सीकर तक गए। दोसा से आगे कहाँ तक जो है? सीकर कौन सी रियासत में आएगा? जयपुर रियासत में। तो दोसा जयपुर तो पास ही है। जयपुर में आ गए। सीकर तो जयपुर रियासत का ही पार्ट है। अब क्या है? सीकर से ये क्या है? पत्राचार कर रहे हैं। सीकर तक पहुंचा के लिखिए। जैसलमेर को छोड़कर प्रत्येक रियासत में जाकर सहयोग मांगा। जैसलमेर को छोड़कर प्रत्येक रियासत में जाकर सहयोग मांगा। पत्र से भी जहाँ जा सकते थे वहाँ गए भी। जैसलमेर को छोड़कर हर रियासत से सहयोग मांगा। बस एक जैसलमेर तक ये नहीं पहुँचे थे, परंतु कहीं से सहयोग नहीं मिला। वापिस जाते हुए मानसिंह नामक सैनिक ने इनका ठिकाना बता दिया।
मानसिंह नामक सैनिक, हाँ मानसिंह इन्हीं का सैनिक, हाँ मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने इनका ठिकाना बता दिया। मानसिंह नरूका ने ठिकाना बता दिया। नरवर के जंगलों में पकड़े गए। नरवर के जंगलों में पकड़े गए। नरवर के जंगल मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर कोटा के अंदर नरवर के जंगलों में पकड़े गए। कोटा 4 अप्रैल 8 अप्रैल 1859 8 अप्रैल 1859 1859 8 अप्रैल 1859 न्यायाधीश बाघ ने तांत्या टोपे को फांसी सुनाई। बाघ बगीचे वाला बाघ। न्यायाधीश बाघ ने तांत्या टोपे को फांसी सुनाई। न्यायाधीश का नाम है बाघ, अंग्रेज। न्यायाधीश बाघ ने तांत्या टोपे को फांसी सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को सिपरी गांव में फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1859 सिपरी गांव में फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1859 10 दिन सिपरी गांव में फांसी दी गई। सिपरी गांव में फांसी दी। मध्य प्रदेश शिवपुरी आजकल नाम, वर्तमान नाम इसका शिवपुरी। सिपरी गांव में फांसी। ये हमारे पास में क्रांति खत्म हुई। अब लिखिए क्रांति में कवियों का योगदान। कवियों का योगदान। पहला पॉइंट, कवि सूर्यमल मिश्र ने क्रांति में हिस्सा लिया था। कवि सूर्यमल मिश्र ने क्रांति में हिस्सा लिया था। सूर्यमल मिश्र ने क्रांति में हिस्सा लिया था। क्रांति पर वीर सतसई पुस्तक लिखी। क्रांति पर वीर सतसई बहुत फेमस किताब है। वीर सतसई 50 बार एग्जाम में पूछिए। क्रांति पर वीर सतसई। बीएसटीसी में ही क्वेश्चन है। बीएसटीसी में आया था क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में पूछते हैं वीर सतसई का राइटर कौन है। वीर सतसई वीर रस का फेमस किताब है। क्रांति पर वीर सतसई किताब लिखी। वीर सतसई पिलान देनी आप पढ़ी हालरियां उल्लाए पूत सिखावे पाले मरण पढ़ाई माए। 12 वर्ष क्षत्रिय जीवे 13 जिए सियार। 12 वर्ष कुकर जिए 13 जिए सियार। 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे जीवन धिक्कार। ये याद नहीं। ये इसके फेमस दुआ है जो प्राय ये जो बीए हिंदी वगैरह में करते हैं ना उनको दुआ आ जाता है और एक्सप्लेन कीजिए। हिंदी में दुआ आता है ना, दुआ को अर्थ बताइए इसको। ऐसे ये दुआ आते हैं इसके हिंदी के अंदर जो लिटरेचर पढ़ते हैं। आगे लिखिए दूसरा कवि बांकीदास। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। मानसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजाओं को अंग्रेजों का सहयोग न करने को कहा। राजाओं को अंग्रेजों का साथ न देने को कहा। अंग्रेजों का साथ न देने का। कवि शंकरदान दामोद। नेक्स्ट कवि का नाम है शंकरदान दामोद।
शंकर दान दामोर। रचना का नाम है मुणकरा मीठा ठग। कवि शंकर दान दामोर। रचना मुणकरा मीठा ठग। मुणकरा मीठा ठग अंग्रेजों के इसमें जो है पूर्वतिथि का वर्णन किया। मुणकरा मीठा ठग। अगला अंग्रेज कवि है जिसका नाम है प्रिचार्ड। अंग्रेज राइटर प्रिचार्ड। सिपॉय म्यूटिनी इन राजस्थान, ये इनकी फेमस किताब है। प्रिचार्ड, सिपॉय म्यूटिनी इन राजस्थान। प्रिचार्ड, सिपॉय म्यूटिनी इन राजस्थान, सैनिक विद्रोह, राजस्थान का सैनिक विद्रोह। अगला पॉइंट लिखिए, राजाओं का सहयोग। राजाओं में कौन कौन से राजा ने? दो तीन एक जो बड़े राजा थे इंग्लिश के अंदर है, तो कौन सी अंग्रेज है इंग्लिश है। 1857 की रिपोर्ट पर कवि प्रिचार्ड, राइटर्स प्रिचार्ड है, उसने लिखा है सिपॉय म्यूटिनी इन राजस्थान। राजस्थान में सैनिक विद्रोह, राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ उनको अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह माना। ये नाम तो बात में आया था राजस्थान में कैसे लिख दिया? क्या चीज है? राजस्थान का सैनिक विद्रोह कैसे लिख दिया? राजस्थान नाम वैसे तो देखा जाए तो कर्नल टॉर्ट ने दे दिया था 1800 कर्नल टॉर्ट ने नाम दे दिया था 1827 की घटना है। तो वैसे राजस्थान ऑथेंटिक नाम तो 1950 में, राजस्थान नाम जो ऑथेंटिसिटी आज के रूप में आता है तो 1950। उससे पहले नाम दे दिए थे, कर्नल टॉर्ट ने राजस्थान नाम दे दिया था। कर्नल टॉर्ट की किताब आती है 1829 के अंदर, एनल एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसको राजस्थान नाम नहीं है क्या? 1829 में आ गई थी, ये 1858 की घटना है आज से पहले। आगे लिखिए, राजाओं का सहयोग पहला लिखिए, सरदार सिंह बीकानेर। सरदार सिंह बीकानेर, सरदार सिंह बीकानेर। इन्होंने राजस्थान से बाहर, हरियाणा में सिरसा, हिसार, सिरसा में विद्रोह को दबाया था। हरियाणा में हिसार, सिरसा में विद्रोह को दबाया था। हिसार, सिरसा में विद्रोह को दबाया था। अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। 41 गांव उपहार में दिए। दूसरा, राम सिंह सेकंड, जयपुर। एकमात्र रियासत जहां राजा और प्रजा दोनों अंग्रेजों के साथ थी। जयपुर में प्रजा को भी साथ ले लिया, पब्लिक भी अंग्रेजों के साथ होती। एकमात्र रियासत जहां राजा और प्रजा दोनों अंग्रेजों के साथ थी। राजा और प्रजा दोनों अंग्रेजों के साथ थी। दोनों अंग्रेजों के साथ थी। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि देकर, अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि देकर, सितारे हिंद की उपाधि देकर
कोटपुतली की जागीर दी थी? कोटपुतली की जागीर दी थी? सितारा एन को पानी देकर कोटपुतली की जागीर दी थी। तीसरा, स्वरूप सिंह मेवाड़ या उदयपुर? स्वरूप सिंह उदयपुर, कोटपुतली की जागीर दी। कोटपुतली, स्वरूप सिंह उदयपुर, इन्होंने अपनी संपूर्ण सेना को अंग्रेज सावर्स को सौंप दिया। सावर्स को सौंप दिया। सावर्स को सौंप दिया। लंदन दोस्ती नाम से सिक्के चलाए। लंदन दोस्ती नाम से नए सिक्के चलाए। प्रमुख क्रांतिकारी 1857 में कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी हैं? अमरचंद माठिया, बीकानेर। अमरचंद माठिया, बीकानेर। माठिया, अमरचंद माठिया, बीकानेर। बीकानेर। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को धन उपलब्ध कराया था। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को धन उपलब्ध कराया था। रानी लक्ष्मीबाई को धन उपलब्ध कराया था। ग्वालियर के नगर सेठ कहलाते थे। ग्वालियर के नगर सेठ कहलाते थे। क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। फांसी पर चढ़ाए गए पहले व्यक्ति। पुत्र था इनका 8-9 साल का। पहले इनके पुत्र को अंग्रेजों ने पकड़ा। पुत्र को पकड़ करके और तोप का जो होता है उसके आगे बांध दिया और तोप के गोले को इनके सामने इसके पुत्र को जो है उड़ा दिया। फिर जो है इनको जो है फांसी दी। वहीं पर जो है पेड़ के डाल पर बांध करके क्रांतिकारियों का भामाशाह, क्रांति का भामाशाह, इन्हें क्रांति का भामाशाह का धन दे रहे हैं तो क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। डूंगर जी जवाहर जी सेकंड। डूंगर जी जवाहर जी, डूंगर जी जवाहर जी काका भतीजा थे। हाँ, डूंगर जी जवाहर जी, बीकानेर के नहीं, शेखावाटी। डूंगर जी जवाहर जी शेखावाटी। कहाँ के रहने वाले? ये पाटोदा। सीकर का एक कस्बा है फेमस, पाटोदा। पाटोदा सीकर। कहाँ के थे ये? पाटोदा सीकर। नहीं, बंजी गुरजी वो अलग है, वो अलग है। वो क्रांति से जुड़े हुए नहीं है, वो बाद के बाद। नहीं, वो उनको क्रांति का भामाशाह, 1857 रिवोल्ट का भामाशाह, और वो क्रांतिकारियों के भामाशाह। ये तो केवल पर्टिकुलर क्रांति का भामाशाह जिसने 1857 की क्रांति में दंड दिया। वो क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी घटना होती थी, पैसों की जरूरत होती थी उनके पास, ये केवल क्रांति के, वो क्रांतिकारियों के भामाशाह। आगे लिखिए, डूंगर जी जवाहर जी ये शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार पद पर थे।
शेखावाटी ब्रिगेड सेना थी अंग्रेजों की। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार यानी एक तरह से सिपाही, रिसालदार सिपाही की तरह मेरा शेखावाटी ब्रिगेड जो है वो अंग्रेजों ने गठित की थी शेखावाटी क्षेत्र में क्रांति को दबाने के। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर थे। इन्होंने इस्तीफा देकर अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर आगरे के किले में कैद कर दिया। तब जवाहर जी लोटिया जाट व कर्णा मीणा जवाहर जी लोटिया जाट, लोटा होता है ना, लोटिया जाट कर्णा मीणा कैद से छुड़ा लाए थे। बीकानेर के गढ़सी सर में अंग्रेजों की सेना और बीकानेर की सेना ने घेर लिया। अंग्रेजों छुपे हुए थे गढ़सी सर जो गांव है ना, वहां छुपे थे किसी। अंग्रेजों की सेना बीकानेर की सेना ने घेर लिया। जवाहर जी को बीकानेर के राजा रतन सिंह ने और डूंगर जी को बीकानेर के राजा रतन सिंह ने और डूंगर जी को जोधपुर के तखत सिंह ने शरण दी। क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। अगला लिखिए, रोशन बेग कोटा। रोशन बेग कोटा
तीसरा रोशन बेग है, सुजक और वो भी आ गए। रोशन बेग कोटा, रोशन एक बेग, रोशन बेग कोटा, ये कोटा तोप खाने के इंचार्ज थे। कोटा में जो तोप खाना था उसके इंचार्ज तोप खाना, ये कोटा तोप खाने के इंचार्ज थे। सारे हथियार क्रांतिकारियों को सौंपकर, सारे हथियार क्रांतिकारियों को दे दिए, सारे हथियार क्रांतिकारियों को सौंपकर रॉबर्ट से लड़ते हुए मारे गए। रॉबर्ट्स बार बार नाम आता है यहाँ पर। रॉबर्ट से लड़ते हुए मारे गए। सारे हथियार क्रांतिकारियों को सौंपकर रॉबर्ट से लड़ते हुए मारे गए। सूजा कंवर राजपुरोहित, अगली महिला है। सूजा कंवर राजपुरोहित, सूजा कंवर राजपुरोहित, लाडनू नागौर। सूजा कंवर राजपुरोहित कहाँ की थी? लाडनू नागौर। यह महिला तलवारबाजी व घुड़सवारी में दक्ष थी। यह महिला तलवारबाजी व घुड़सवारी में दक्ष थी। अंग्रेजों के आक्रमण पर इसने अंग्रेजों की एक टुकड़ी को 20-30 सैनिक हो गए। अंग्रेजों की एक टुकड़ी को लाडनू से भगा दिया था। ये घुड़सवारी और तलवारबाजी में दक्ष थी। अंग्रेजों की टुकड़ी को लाडनू से भगा दिया था। भोजन सिंह जोधपुर। नेक्स्ट भोजन सिंह। जोधपुर। भोजन सिंह जोधपुर। इन्होंने क्रांति के दौरान माउंट आबू शहर पर कब्जा कर लिया था। क्रांति के दौरान माउंट आबू शहर पर कब्जा कर लिया था। माउंट आबू शहर पर कब्जा कर लिया। बाद में एरिनपुरा में विद्रोह में शामिल हो गए। एरिनपुरा में विद्रोह में शामिल हो गए। एरिनपुरा में विद्रोह में शामिल हो गए। नबी शेर खां। नेक्स्ट नबी शेर खां करौली। नबी शेर खां है? नबी शेर खां करौली। नबी शेर खां करौली ये कोटा की सेना में शामिल थे। कोटा की सेना में शामिल थे। विद्रोह के दौरान पकड़े गए। विद्रोह के दौरान पकड़े गए। इनको तोप के गोले से उड़ा दिया गया। इनको तोप के गोले से उड़ा दिया गया।
मुनव्वर खां टोंक, मुनव्वर खां टोंक, हाँ मुनव्वर खां टोंक। ये दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर की सेना में शामिल हुए। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर की सेना में शामिल हुए। बहादुर शाह जफर की सेना में शामिल हुए, अंग्रेजों से लड़ते मारे गए। अंग्रेजों से लड़ते मारे गए। ये कुछ फेमस क्रांतिकारी लोग थे। टाउन की क्रांति हुई थी। बहादुर शाह जफर जो था वो हार गया था, तो हारने के बाद में बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, उस हुमायूं के मकबरे पर अपने परिवार सहित जाकर के छिप गया। हडसन जो था दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी, उसने बहादुर शाह जफर को ढूंढ लिया था। परिवार के जो 20-30 सदस्य थे उनको ढूंढ लिया और लाइन से करा करके और तो कानूनन रूप से इतिहासकार ये मानते हैं कि मुगल का कोई वंश है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि वो हो सकता है बहादुर शाह जफर का कोई भाई हो छोटा मोटा, उसकी संतान कहलाई के तो वही मुगल, लेकिन जो रियल बहादुर शाह जफर था उसका जो परिवार वो जो है अंग्रेज हडसन ने जो है जब दिल्ली पर कब्जा किया था उस समय